अब हम बच्चों करने जा रहे हैं जी डिसीजन मेकिंग। ज़िरकॉन लिमिटेड 2011 में सवाल आया था बच्चों। होता ही है डिसीजन मेकिंग में, वो आपको ये कहा जाएगा कि भाई एक प्लान हमारे दिमाग में ये है कि लेबर का जो वेजेस है ना, उसको बेसिक रेट को बढ़ा देते हैं। उससे ये होगा कि लेबर मोटिवेट होगी और ज्यादा प्रोड्यूस करेगी। और दूसरा ये है कि हम बेसिक रेट को ना बढ़ाएं, बोनस दे देते हैं जो एक्स्ट्रा यूनिट बनाएगा। तो फिर हमने उन दोनों में देखना है कि किस ऑप्शन में ज्यादा हमें फायदा है। सादल फाज में कंपनी के लिए फायदा उसमें है जिसमें पर यूनिट कॉस्ट कम आएगी। बात समझ लगी? अच्छा, और पर यूनिट कॉस्ट सिर्फ लेबर की नहीं देखनी, ओवरहेड की भी देखनी है, क्योंकि साथ बिजली भी चलनी है। मटेरियल का दोनों सूत्रों में कांस्टेंट अमाउंट है। मटेरियल की डिस्कशन करने का फायदा ही कोई नहीं है, जो मर्जी पॉलिसी हो। हाँ, अगर मटेरियल की वेस्टेज का कुछ प्लस माइनस हो सकता है मोटिवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब मटेरियल की वेस्टेज बढ़ जाएगी या मटेरियल की वेस्टेज कम हो जाएगी इस प्लान की वजह से, तो फिर मटेरियल भी आ जाएगी, अदरवाइज मटेरियल नहीं आएगा। सिनेरियो समझ आ गया कि डिसीजन मेकिंग हमने कैसे करनी है। अब जरा सवाल देखते हैं बच्चों। Zircon Limited manufactures and supplies football for both domestic and international market. Following information is available from the company's records. Number of skilled worker कितने हैं इनके पास? 250. Standard working hours per month 200. Actual hours per unit of labor, यानी कि 1.5 घंटे में 1 यूनिट तैयार हो जाता है। स्टैंडर्ड लेबर रेट पर आवर 42 रुपए, और वैल्यू बरोबर रेट पर लेबर आवर 75 रुपए। ये क्यों आया? क्योंकि इसके साथ अटैचमेंट है डिसीजन की। मतलब अगर घंटे कम लगेंगे तो बिजली भी कम यूज होगी, प्लांट कम चलेगा। तो इसलिए ये ओवरहेड भी जरूर आएगा यहाँ पे। यहाँ तक की बात समझ आ गई? द कंपनी मैन्युफैक्चर्स 40,000 फुटबॉल पर मंथ। कितना फुटबॉल बनाती है कंपनी? 40,000। ओवर टाइम इज पेड टू द वर्कर्स एट द रेट ऑफ 75% ओवर एंड अबव द स्टैंडर्ड वेज रेट। क्या मतलब है? मतलब इस वक्त अगर दिन के वक्त वो काम करेंगे तो बच्चों कितने रुपए की पेमेंट होगी? 42 रुपए की। क्या ये बात सबको समझ रही है? बोलो तो सही। दिन के वक्त काम करेंगे तो कितने रुपए की पेमेंट होगी? और अगर शाम के वक्त काम करेंगे तो कितने रुपए की पेमेंट होगी? 31.5, 70। वेरी गुड शाबाश। दिन वेले 42 रुपए, रात वेले 37 रुपए, तो वो पागल ने जरा काम कर लिया है। अच्छा जी। इन ऑर्डर टू इंक्रीज द प्रोडक्शन एफिशिएंसी एंड रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, द मैनेजमेंट इज करंटली इवेल्युएटिंग वेरियस वेज इंसेंटिव प्लान्स। The production manager has suggested the following option to the management. Number one, introduce a piece wage system at the rate of 72 per unit. क्या मतलब है? हर बंदा जो यूनिट बनाएगा 72 रुपए पर यूनिट के हिसाब से पेमेंट करो। इट इज एक्सपेक्टेड टू इंप्रूव द करंट प्रोडक्शन एफिशिएंसी फ्रॉम 65% टू 78%। मतलब पहले अगर वो 65% एफिशिएंसी पे काम कर रहे थे, तो अब कितने परसेंट एफिशिएंसी पे काम करेंगे? 78% पे। नंबर टू, इंट्रोड्यूस ए मंथली ग्रुप बोनस प्लान विद a guaranteed wage of 48 per hour based on standard 1.4 hour per unit of product। मतलब सादल फाज में जो बंदा 1.4 घंटों में यूनिट बनाएगा ना, उसको पर घंटा कितने रुपए का मिलेगा? 48 रुपए का मिलेगा। ठीक हो गया? दिस प्लान इज एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस द ओवर टाइम बाय 60%। इससे फायदा क्या होगा कि आपको 60% आपकी जो होगी ओवर टाइम की कमी आ जाएगी। तो वहां पे ओवर टाइम आप 73 रुपए का पे कर रहे हो, तो जब 60% ओवर टाइम ही कम हो जाएगा आपका, तो बचत भी तो हो जाएगी ना। यही बात होनी। इवेल्यूएट द अबव ऑप्शन इन कॉन्ट्रास्ट विद एग्जिस्टिंग स्कीम। पहले बच्चों एग्जिस्टिंग स्कीम के हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे। एंड एडवाइज द मैनेजमेंट अबाउट द मोस्ट इकोनॉमिकल ऑप्शन। आपने सबसे पहले क्या करना है? 40,000 फुटबॉलों की प्रोडक्शन कॉस्ट जो आपकी आएगी ना, लेबर प्लस ओवरहेड, वो कैलकुलेट करनी है। एग्जिस्टिंग स्कीम में निकाल सकते हैं? बोलो 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 बोलो। 40,000 फुटबॉल बनाने के लिए दिन के वक्त कितने घंटे काम करना है, रात के वक्त कितने घंटे काम करना है? जो घंटे रात के वक्त काम करेंगे उसका रेट कुछ और होगा, जो दिन के वक्त काम करेंगे उसका रेट कुछ और होगा। ये जरा निकालना है शाबाश।
फखर गया तो मैच हार गए। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। वापस होता रहे पास बैठा रहे। अच्छा जी, एग्जिस्टिंग कंडीशन में आंसर निकालिए जी, कितना बिल बनता है? अच्छा नहीं बच्चों, ये जरा देखो, एग्जिस्टिंग कंडीशन में देखो जरा, टोटल कितने घंटे लगने थे 40,000 यूनिट्स को बनाने में? 60,000। अगर दिन के वक्त काम करें तो कितने घंटे आपके पास अवेलेबल है? 50,000। ये कैसे पता लगा? 250 कौन थे और ये 200 क्या थे? नॉर्मल दिन के वक्त के टाइम ऐसे ही है। तो बच्चों 50,000 घंटे दिन के वक्त अवेलेबल थे, आपको टाइम चाहिए था 60,000, तो 10,000 घंटे फिर आप ओवर टाइम लगाएंगे। ठीक हो गया? फिर अच्छा जी, और 40,000 घंटों को बच्चों किससे मल्टीप्लाई करेंगे? सॉरी, 50,000। 50,000 दिन के वक्त है ना, इन 50,000 घंटों को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 42 से। और बाकी 10,000 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 73 से। ये 73 समझ आया ना आपको? टोटल बिल आपका कितना बना? 28,35,000। और बिजली का बिल भी तो शामिल करना ना साहब। अच्छा, बिजली का बिल में कोई मसला नहीं है, हो सकता था लेकिन मसला है नहीं। मतलब पीक आवर और नॉट जो है ना ऑफ आवर कवर डिफरेंट दे सर, जैसे एक सवाल देखा था इसमें 1.25 था शाम के वक्त, याद है? शाम के वक्त बिजली 25% महंगी हो गई थी। अच्छा बरं, तो वो ऐसी बात उसने यहाँ पे की नहीं। 60,000 इंटू 75 करेंगे बच्चों, तो ओवरहेड का खर्चा कितना बन गया जी? 45 लाख। टोटल कन्वर्जन कॉस्ट आपको कितनी पड़ी है जी? 73,35,000। ठीक है जी। अब जो नीचे वाली दो ऑप्शन है उसकी अलग अलग कैलकुलेशन करेंगे। ठीक हो गया? और नीचे वाली दो ऑप्शन में किसी एक का भी आंसर अगर इससे कम आया तो वो ऑप्शन एक्सेप्ट कर ले, और अगर दोनों का कम आया तो फिर दोनों को नहीं लेंगे, उन दोनों का फिर आपस में जिसका कम होगा उसको कर। यहाँ तक की बात नहीं? अच्छा, अब बच्चों यहाँ पे एक चीज जो नहीं आई है ना सवाल में, किधर गई किधर गई? ज़रकॉन लिमिटेड है ना, वो एक चीज नहीं आई है ना, वो है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी को समझते हैं कि एफिशिएंसी का मतलब क्या है? एफिशिएंसी रेशो, एफिशिएंसी रेशो जो होती है ना, वो होती है स्टैंडर्ड आवर्स, कितने घंटों में काम होना चाहिए, डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर्स, कितने घंटों में काम हुआ, मल्टीप्लाई बाय 100। ये एफिशिएंसी रेशो। यहाँ तक की बात समझ लगी? अब बच्चों फर्ज करो एक कंपनी है, 5 घंटों में काम होना चाहिए था और 5 घंटों में ही किया, तो आंसर क्या आएगा? 100%। मतलब क्या है कि लेबर 100% एफिशिएंट है। ऐसी है ना, तो जितने घंटों में काम करना तो उतने घंटों में किया, तो एफिशिएंसी क्या होनी चाहिए? 100% एफिशिएंट है। अच्छा, लेकिन फर्ज करो 4 घंटों में काम होना चाहिए था और आपने काम एक्चुअल में कितने घंटों में किया है? 5 घंटों में, तो आपकी एफिशिएंसी क्या है? 80%। इसका मतलब क्या है कि अगर आपकी एफिशिएंसी 100 से नीचे आई है, इसका सीधा सीधा मतलब क्या है
कि एक्चुअल में टाइम ज्यादा लगा है, स्टैंडर्ड के मुताबिक कम लगना चाहिए। नहीं समझ आई? और अगर ऐसा उल्टा हो जाए काम, मतलब स्टैंडर्ड में 5 घंटे लगने चाहिए थे, एक्चुअल में 4 घंटे लग रहे हैं, तो एफिशिएंसी रेशियो क्या आएगी? 125। क्या मतलब है? कि भाई जितने घंटों में काम होना चाहिए था उससे कम घंटों में काम किया है, ये एफिशिएंट है। वो मतलब आइडियल सर्कमस्टांसिस, मतलब सादा अल्फाज में ये है कि आइडियली 5 घंटे में काम होना चाहिए था, उन्होंने 4 घंटे में काम करके दिखाया। एफिशिएंसी रेशियो सबको समझ आ गई? अच्छा, अब बच्चों इस सवाल में जरा देखो, उसने आपको जो टाइम दिया है एक्चुअल आवर्स पर यूनिट, वो कितना दिया है? 1.5। तो जरूरी है कि स्टैंडर्ड आवर पर यूनिट भी इतना ही हो? जरूरी नहीं है। अब जरा गौर से देखो, वो कहता है 65 से बढ़ के 78 पे चले जाएंगे। इसका मतलब यह है कि इस वक्त 65 पे खड़े हैं। नहीं बात सुने, नहीं समझे? तो बच्चों एक्चुअल आर तो आपके लगे 1.5। क्या आप मुझे स्टैंडर्ड आर निकाल के दे सकते हो कि स्टैंडर्ड के मुताबिक कितने घंटों में काम होना चाहिए था? हर गए? उन्होंने बाधी हैं बाबर नु। हाँ जी, 1.25। इस वक्त जो आपकी एफिशिएंसी चल रही है, 1.25 घंटों में काम होना चाहिए था, और वो कितना टाइम ले रहे हैं? 1.5 का। वो कहता है कि आपकी एफिशिएंसी 65% से बढ़ के 78% तक चली जाएगी। अब इसका मतलब ये है कि ये 1.25 कम हो जाएगा। क्या ये वो ये कह रहा है कि 1.25 जो आ रहे हैं ये कम हो जाएंगे? बोलो बोलो बोलो, क्या चीज है जो चेंज हो जाएगी? ये चेंज होगी, वो नहीं चेंज होना। वो तो स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड के मुताबिक जितने घंटों में काम होना चाहिए। अगर आपकी एफिशिएंसी 65% से 78% पे चली जाएगी, तो बेसिकली हो क्या रहा है? आपका एक्चुअल टाइम 1.5 से ऊपर चला जाएगा कि नीचे चला जाएगा? कम लगेगा। मतलब नीचे और कम में फर्क होता है। मैंने नीचे पूछा था लेकिन वो नहीं समझ आया, कम का समझ आ गया। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, माशाल्लाह। जरा निकाले जी, एक्चुअल में कितना टाइम लगेगा स्कीम ऑप्शन नंबर 1 में? निकालो। एक एक यूनिट बनाने में, एक यूनिट बनाने में, हाँ। 50,000। 1 पॉइंट, ठीक है, ठीक, कर लेते कर लेते। हाँ जी, 1.25 आ रहा है। 1.2, थोड़ा सत्यानाश। ये जो स्टैंडर्ड तो इतने चले गए। मुझे बताइए 1.5 आपने कैसे निकाला? हाँ जी, यानी कैसे कैसे किया? ये 1.5 आपको दिया हुआ है क्या एक्चुअल? क्या दिया हुआ है? एक्चुअल आवर्स 1.5। स्टैंडर्ड आर आपको नहीं पता, इंटू 100 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? 65। तो यहां से स्टैंडर्ड आर निकाल लो, वरना ਤੁਹਾਨੂੰ लितर मारे ਭਿਉਂ ਭਿਉਂ के सर्दियों ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਤੇ ना हो।
0.975 आवर्स, मतलब 0.975 आवर्स में ये तैयार होना चाहिए था। 1.25 पता नहीं तुसी क्या कड़ा थले मैं तुम रेशो ही लिखाई है। हाँ जी है। तो जब मैं ये बात कर रहा हूँ कि 1.5 है, तो मैंने आपको ये गोला बना के दिखाया है, क्या मतलब है इस गोले को इस्तेमाल करना। तुसी पता नहीं कि इस्तेमाल कर रहे हो। और नीचे भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो एग्जांपल दी है वो एक यूनिट को बनाने की एग्जांपल दी। तुसी 40,000 फुटबॉलों को मल्टीप्लाई करके बैठे हो। अच्छा जी, अब दोबारा बताएं जी। आइडियल सर्कमस्टांसेस में ये जो यूनिट बनाने में आप 1.5 आवर ले रहे हैं, आइडियल सर्कमस्टांस में कितने टाइम में बनना चाहिए? 0.975 आवर्स में बनना चाहिए। ठीक हो गया। ल- अच्छा, वो कहता है इस वक्त हम किस परसेंट कैपेसिटी पे हैं? 65% पे हैं, जिसकी वजह से 1.5 घंटा लगा। वो कहता है इस ऑप्शन को इंप्लीमेंट करने से आपकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। 65% से कहाँ पे चले जाओगे? 78% पे चले जाओगे। इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि 0.975 आवर्स में बन जाएगा। अब आपने मुझे, अब स्टैंडर्ड निकला है, स्टैंडर्ड नहीं चेंज हो सकता, याद है ना, स्टैंडर्ड चेंज नहीं हो सकता। एक्चुअल में टाइम अब 1.5 घंटा नहीं लगना। एक्चुअल में बताएं, जब आप 78% एफिशिएंसी पे चले जाएंगे तो एक्चुअल में कितना टाइम लगेगा? हाँ जी, हो गया बेटा गर्क। रेशो थोड़े हथी पै गई है, मैं हिसाब लगा लिया थोड़े। अब वंस अगेन आपको स्टैंडर्ड टाइम दिया हुआ है, एक्चुअल टाइम नहीं है आपके पास। हाँ जी, चला गया ना, उन्होंने फोन करके गालां काट। हाँ जी, एफिशिएंसी क्या है जी? 78 निकाले जी। अब आपने एफिशिएंसी किसके बराबर रखनी है? 78 के। तो अब आपने एक्चुअल आवर्स निकालने हैं। क्या आएगा? 1.25। अब पहले आपने क्या करना मन जान दिया? माशाल्लाह एडा औखा काम कर लिया, लेकिन सीधा सीधा कोई नहीं आया। वो इजी सी। वाह 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 वाह। अच्छा, बरल समझ आ गई आपको कि बच्चों नहीं समझ आई? अब देखो, हाँ ठीक है, आप स्टैंडर्ड आर ना निकालो, कोई मसला नहीं है। आपके पास इस वक्त एक यूनिट बनाने का टाइम कितना लगता है? 1.5। और ये कितने परसेंट एफिशिएंसी पे है? 65% पे। आपने किस एफिशिएंसी पे जाना है? 78% पे। क्या करेंगे? इसको 0 पॉइंट किस पे डिवाइड करेंगे? 65 से डिवाइड करके 0.78 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। क्या आंसर आता है? हाँ जी, ये समझाया ना जरा, 78 पे डिवाइड क्यों करना है? चलो ये बताओ, अब मुझे बताओ क्यों डिवाइड किया 78 पे, मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया? तुसी तो माशाल्लाह कीता है। मैं तो तुम्हें सीधा सीधा समझाने हो तो नहीं समझ आया, ते जरा तुसी कीता मैनू समझाओ ना जरा। तो डिवाइड कर दो। हम्म हम्म। ये 1.578 है। ये 1.578% है। हाँ, तो जो जिस चीज की जो परसेंटेज है उस पर डिवाइड होना चाहिए ना, मार्क मार्जिन में तुम नहीं पढ़ते होते थे? तो फिर होते ना 0.6 डिवाइड करो, मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हो? हाँ जी, ये जो आपने किया वो समझाएं। पता पता कोई नहीं है, बस करता पड़।
ओके मारे, अल्लाह माफ करे। कॉस्ट अकाउंटिंग तो बेड़ा गर्क करता फड़ के। ये बात समझ आइए, तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भैया आप पहले क्या करो। सुन लो, दोबारा सुन लो तसल्ली से। ये वाला एफिशिएंसी रेशियो का फार्मूला है। उसने आपको सवाल में क्या दिया है? उसने आपको सवाल में एक्चुअल आवर्स दिए हैं, और एक्चुअल आवर्स देने के साथ उसने बताया भी है कि इस वक्त हम किस परसेंट एफिशिएंसी पे खड़े हैं, 65 पे। तो ये फार्मूला लगा के 65 के बराबर रख के आप क्या निकाल सकते हो? स्टैंडर्ड आवर्स निकाल सकते हो कि आइडियल सर्कमस्टांसिस में 0.975 आवर्स में एक यूनिट बनना चाहिए। फिर वो स्टैंडर्ड आवर्स को दोबारा उस फार्मूले में पुट करें, एक्चुअल आवर्स निकालने हैं, और एफिशिएंसी किसके बराबर रखनी है? 78 के बराबर। तो आपका आंसर आ जाएगा 1.5। तुक्के ना मारो, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਵੇਖ ਕੇ 1.25 ਕੱਢ ਲਿਆ, ਪਤਾ ਪੁੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪੇਪਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਕਰਨਾ ਜੋ जिससे आंसर 1.7 आ जाना। तो समझ आ गई बात है? नहीं समझ आई? हजे भी पल्ले नहीं पिया। अच्छा जी, अब जरा सोच समझ के जवाब देना। एक यूनिट कितने घंटों में बनेगा? 1.25 यूनिट में बनेगा। और हर बंदे को 72 रुपये पर यूनिट के हिसाब से पेमेंट करनी है, घंटों के हिसाब से पेमेंट नहीं करनी। यहां तक की बात में लगी? तो मुझे बताएं, इट इज एक्सपेक्टेड टू इंप्रूव द करंट प्रोडक्शन एफिशिएंसी फ्रॉम 65% टू 78%। अब जरा मुझे बताओ, आपने कितने यूनिट बनाए? 40,000 यूनिट बनाए। 40,000 यूनिट का कितनी पेमेंट करेंगे? 72 रुपये पर यूनिट। ऐसे ही है। और लेबर को अलग से कोई पेमेंट नहीं करनी। लेकिन बिजली का बिल जो आएगा उसके लिए आपको घंटे चाहिए होंगे, उसके लिए आपको घंटे चाहिए। तो ये जो 1.25 निकाला है, वो क्यों निकाला है? ये बिजली के बिल के लिए निकाला है, लेबर के लिए तो नहीं निकाला ना। क्यों? क्योंकि लेबर की पेमेंट तो पर यूनिट के हिसाब से हम कर रहे हैं। जो प्लांट चलना है उसके लिए घंटे चाहिए। तो 40,000 यूनिट बनाने के लिए कितने घंटे काम करना पड़ेगा? 50,000। पहले कितने घंटे काम हो रहा था? 60,000। अब 50,000 घंटे मशीन चलेगी तो 50,000 घंटे का बिजली का बिल आएगा। नहीं समझ आई? नहीं समझ आई? नहीं समझ आई? ये 1.4 समझ आया बच्चों? 50,000 घंटे समझ आया? तो 40,000 यूनिट्स को 72 के हिसाब से मल्टीप्लाई करेंगे, 28,80,000 रुपए की पेमेंट करेंगे। ऐसी है। और बिजली के बिल के लिए आपको क्या चाहिए होगा? टाइम चाहिए होगा। लेबर के लिए आपको टाइम नहीं चाहिए। तो बिजली का बिल की पेमेंट बच्चों क्या होगी? 37,50,000। कितना बिल बन गया टोटल? 66,30,000। हाँ जी। ऊपर वाली ऑप्शन से तो कम ही आंसर। तो पहली ऑप्शन तो ऊपर वाली ऑप्शन से बेहतर है। तरीका समझ आया? ये डिसीजन मेकिंग है लेबर के अंदर। लेबर की वेज कैलकुलेशन समझ आ गई है? वो अलग टॉपिक था। अब ये क्या है? डिसीजन मेकिंग, जहाँ पे दो तीन ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को चूज करना है। पहली ऑप्शन क्लियर है सबको? अब बच्चों अगला, ऑप्शन नंबर 2 क्या थी? इंट्रोड्यूस ए मंथली ग्रुप बोनस प्लान विद द गारंटेड वेज ऑफ 48 पर आवर्स बेस्ड ऑन ए स्टैंडर्ड ऑफ 1.4 आवर्स पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट। वो कहता है कि 1.4 आवर के हिसाब से क्या होना चाहिए? काम होना चाहिए। किसके हिसाब से? एक यूनिट 1.4 आवर्स के हिसाब से तैयार होना चाहिए। पहले कितने से तैयार कर रहे हैं? 1.5 के हिसाब से। पहली स्कीम में, पहली ऑप्शन में कितने घंटों में तैयार होना चाहिए था? 1.25। अब वो कहता है कितने में तैयार होना चाहिए? 1.4 आवर के हिसाब से। इसकी वजह से क्या होगा? आपका ओवर टाइम 60% रिड्यूस हो जाएगा। ओवर टाइम 60% रिड्यूस होने से मुराद है, पहले आपका ओवर टाइम लगता था 10,000 घंटे। अब आपको ओवर टाइम 10,000 घंटे नहीं लगेगा, कम लगेगा। और आपने बेसिक जो वेज रेट है वो 48 रुपये कर दिया। पहले कितना था? 42 रुपये। पहले कितना था? 42 रुपये। अब आपने बेसिक वेज रेट क्या कर दिया है? 48 रुपये। लेकिन शर्त यह है कि आपने 1.4 आवर में क्या करना है? यूनिट को मुकम्मल करना है। तो अब बताएं कितने घंटे काम होगा? कितने घंटों में 40,000 यूनिट तैयार हो जाएंगे? और उसमें ओवर टाइम प्रीमियम शामिल करके कितना बिल बनता है, ये निकालें शाबाश। अगर 1.4 आवर लगे तो 56,000 घंटों में हो जाएगा।
कर गए? चलो शुक्र है, जान छुट्टी। कॉस्ट अकाउंटिंग तो सवाल तुसी करदे कोई नहीं सी पे, मैच वेखी जांदे सी। हाँ जी, कितने घंटों में काम मुकम्मल होगा बच्चों? 54,000 में। ये 54,000 कहाँ से है, बात समझ आ गई? कैसे? उसने कहा था ओवर टाइम 60% रिड्यूस हो जाएगा, तो इसका मतलब है 4,000 घंटे लगेंगे ओवर टाइम के। अब जो दिन के वक्त 50,000 घंटे हैं, उसकी पेमेंट किसके हिसाब से करनी है? मंथली ग्रुप बोनस प्लान विद गारंटेड वेज ऑफ 48 पर आवर्स बेस्ड ऑन ए स्टैंडर्ड ऑफ 1.4 पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट। हाँ जी। दिन के वक्त कितने घंटे काम करना है आपने बच्चों? 50,000 घंटे। 50,000 घंटे करना ना। 48 पर आ रहा है। 50,000 घंटे को मल्टीप्लाई करना चाहिए किससे? 48 से। कि 54,000 घंटों को मल्टीप्लाई करना चाहिए था। हाँ देखो, टोटल लेबर आवर कितने लगने चाहिए? 54। लेकिन बच्चों हमने पेमेंट करनी है 56,000 की। पेमेंट कितने घंटों की करनी है? 56,000 की। लेकिन काम कितने घंटों में होगा? 54,000 में। यहाँ तक की बात समझ लगी? नहीं समझ लगी? हमने उनको गारंटी दी है ना। गारंटी क्या दी है? कि 56,000 घंटों की आपको पेमेंट होगी। उससे हुआ क्या? उससे हुआ ये कि ओवर टाइम हमारा कम लगा। कितने परसेंट कम लगा? 60% कम लगा। 60% कम होने से मुराद है कि एक्चुअल में काम उन्होंने कितने घंटों में कर लिया? 54,000 घंटों में कर लिया। तो 56,000 घंटों की पेमेंट होगी किस रेट के हिसाब से? 48 के हिसाब से। कैसे पता लगा कि हमने एक्चुअल आर की पेमेंट नहीं करनी, स्टैंडर्ड आर की पेमेंट करनी है? यहाँ पे लिखा हुआ है 48 पर आर बेस्ड ऑन एक्चुअल आर, नहीं स्टैंडर्ड आवर्स। तो जो स्टैंडर्ड के हिसाब से घंटे बनते होंगे उसकी बेस पे आपने पेमेंट करनी है। नहीं समझ रही? तो 56,000 घंटों की पेमेंट होगी बच्चों 48,000 घंटे। 48 के हिसाब से क्या आ जाएगा? 26,88,000। लेकिन एक्चुअल में प्लांट तो 54,000 घंटे चला होगा ना। एक्चुअल में प्लांट कितने घंटे चला होगा? 54,000 घंटे। तो 54 को मल्टीप्लाई करेंगे 75 के साथ, तो 40,50,000 आपका बिजली का बिल आएगा। तो 67,38,000 का बिल बनेगा। हाँ जी। कौन सी ऑप्शन बेस्ट है? ऑप्शन वन या ऑप्शन टू? ऑप्शन वन बेस्ट है। अब रिकमेंडेशन भी देंगे। रिकमेंडेशन क्या देंगे? बाय इम्प्लीमेंटिंग ऑप्शन नंबर वन, द कन्वर्जन कॉस्ट वुड बी रिड्यूस टू 165.75 पर यूनिट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग 183.38 पर यूनिट। हाँ, आप निकाल सकते हैं अपने रिकमेंडेशन करने के लिए बच्चों। आप पर यूनिट लेबर कॉस्ट निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? निकालिएगा जरा पर यूनिट लेबर कॉस्ट। तो पर यूनिट कन्वर्जन कॉस्ट। बेशरम। 7335,000 डिवाइडेड बाय 375। और ऑप्शन नंबर वन में कन्वर्जन कॉस्ट 6630,000 डिवाइडेड बाय 40,000 इज इक्वल टू। अच्छा, अगर आपने इसकी डिस्कशन करनी है तो ठीक है। अदरवाइज आप टोटल का भी डिफरेंस निकाल सकते हैं कि भाई पुरानी स्कीम में इतना था, नई स्कीम में इतना, कितना डिफरेंस आ रहा है, वैसे डिफरेंस बता दें। 70, 7,05,000 रुपए की सेविंग हो रही है। नहीं समझ रही? ठीक है जी। हम अपने रिकमेंडेशन में क्या कह सकते हैं कि बाय इंप्लीमेंटिंग ऑप्शन वन वी कैन सेव 705,000 फ्रॉम लेबर एंड ओवरहेड्स फ्रॉम एग्जिस्टिंग सिचुएशन। ठीक है जी, बस इतना भी लिख दें। ये पर यूनिट कन्वर्जन कॉस्ट नहीं भी निकालने तो कोई मसला नहीं।
क्लियर है।